सोयाबीन से जमीन भी खराब होती है और दूसरा ऑयल सीड को ऑयल सीड में कन्वर्ट करना बड़ी मुश्किल है। पाम तेल जो है वो सोयाबीन के तेल से महंगा बिक रहा है। इंडिया में सस्ता तेल खाने का रिवाज शुरू से ही है। सोयाबीन का नाम है, अभी सोयाबीन डस्टबिन हो गया है। सोयाबीन जो इंडिया का मार्केट है कभी चला ही नहीं इंडिया से, हमेशा इंटरनेशनल चलता है। मामला ये है कि सोयाबीन इंडिया की जरूरत ही नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता। आज हम बैठे हैं राजस्थान की कोटा मंडी में और यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि साल 2025 सोयाबीन के लिए कैसा रह सकता है, क्योंकि पिछले काफी अरसे से हम देख रहे हैं कि सोयाबीन के दाम नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और किसानों को कहीं ना कहीं लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा। तो इस मुद्दे पर आज बात करेंगे और इस चर्चा में हमारा साथ देंगे प्रवीण जी। प्रवीण जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी, 2025 में क्या लग रहा है कि सोयाबीन जो है पिछले इतने लंबे समय से हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से किसान जो है वो निराश हो चुके हैं, तो अब क्या लग रहा है कि साल 2025 में कुछ तेजी बनेगी या बाजार ऐसे ही रहेंगे? पहले तो क्या है कि सोयाबीन का नाम है, अभी सोयाबीन डस्टबिन हो गया है। सोयाबीन अपने हाई स्तर से 25% पे कारोबार कर रही है। एक्चुअली क्या है कि सोयाबीन जो इंडिया का मार्केट है कभी चला ही नहीं इंडिया से, हमेशा इंटरनेशनल चलता है जी। ना इसकी क्रॉप साइज यहाँ को सपोर्ट करती है इंडिया डोमेस्टिक डिमांड को, ना तेल को। 100 लाख टन के आसपास इंडिया में सोयाबीन होती है, उसमें सिर्फ 18 लाख टन तेल निकलता है जो इंडिया के लिए काम आता है। और जबकि इंडिया को तेल से 250 से 300 लाख टन इम्पोर्ट करना पड़ता है। जी जी। तो क्या है कि इंटरनेशनल इस बार सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, फॉरेन का बहुत डाउन है, बाजार उसी से चलता है। तो निश्चित रूप से इस साल जो क्रॉप आने वाली है या जो जुलाई में क्रॉप का भी अपने को होना है उसका, तो निश्चित रूप से इस बार सोयाबीन के भाव को देखते हुए लगभग 4000 के नियर बाई सोयाबीन की यूजर बिक रही है। तो शायद 4 रुपये या 5 रुपये ही से बाजार शुरुआत में चले थे, 4500 4000 अभी बिक रही है। तो इस साल ना करते एमपी, राजस्थान और महाराष्ट्र में इस साल क्रॉप कम होगी सोयाबीन की। हो सकता है ये 50% हो जाए, हो सकता है 60% है। दिखाई दे रहा है। इसका मेन रीजन क्या है कि 2 साल 2021 में मोदी सरकार ने एक बात कही कि इंडिया को तेल से आत्मनिर्भर बनाना है। जी। तो हमने सोचा कि तेल खाने वाला तेल था, लेकिन वो खाने वाला नहीं, वो गाड़ी में चलाने वाला तेल था जिसको उनको आत्मनिर्भर बनना था। इसलिए उन्होंने 2021 के बाद एथेनॉल प्लांट की इंडिया में एक घोषणा करी कि एथेनॉल प्लांट लगाया जाए। और वो किससे बनेंगे कि वो कोई भी जो कमोडिटी सस्ती होगी इंडिया में उससे एथेनॉल बने। शुगर अपने यहाँ एसेंशियल कमोडिटी है, उसको छेड़ना सरकार के लिए बड़ी बात है कि क्योंकि क्या है कभी भी प्राइस बहुत अप डाउन हो सकती है। तो इसका दामोदर आया मक्का में जी। तो इंडिया में 2021 से लेकर 2023 में कम से कम गवर्नमेंट ने 20% एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने के लिए 2029 का टारगेट किया था। तो 2029 में 20% एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाएंगे। तो लगभग 5500 करोड़ लीटर इंडिया में पेट्रोल की खपत है और उनको 1100 करोड़ लीटर एथेनॉल चाहिए था। गवर्नमेंट ने स्टेट में सब्सिडी मिली। जो इंडिया का जो टारगेट सरकार का 29 का था वो 26 में पूरा होने वाला है। इंडिया में इतने एथेनॉल प्लांट लग चुके हैं कि उनका अगर प्रोडक्शन देखा जाए तो वो 1600 करोड़ लीटर हो चुका है। या विदिन 6 महीने में हो जाएगा। तो जितना उनको चाहिए था उससे 500 करोड़ लीटर ज्यादा हो रहा है। अब उन्होंने विचार करिए कि इस एक्स्ट्रा एथेनॉल को करा क्या जाए, क्योंकि 20% से ब्लेंडिंग ज्यादा अभी कर नहीं सकते और इतने कोई अभी एथेनॉल वाले व्हीकल्स आ नहीं रहे कि वो 100% कंजम्पशन हो जाए। जो सरकार का मामला था कि उनको आत्मनिर्भर तेल पे बनना है, तो वो 2 चीजें थी। एक तो इम्पोर्ट में जो हमारा तेल जो आता है पाम ऑयल ना करते हेल्थ को भी नुकसान दे रहा है। अभी पाम तेल की कीमतें अभी देखिए आपने, एक्सपोर्ट ड्यूटी को जो है वो कर दिया गया, सरकार की तरफ से घटा दिया गया, वापस से जो है वो कीमत बढ़ा दिया गया। सॉरी, तो कीमतें जो है वो पाम तेल जो है वो सोयाबीन के तेल से महंगा बिक रहा है। क्या है जी कि इंडिया में सस्ता तेल खाने का रिवाज शुरू से ही है। आज से 50 साल पहले इंडिया में सरसों बहुत हुआ करती, सबसे ज्यादा सरसों का तेल खाया जाता था। लेकिन इम्पोर्ट के बाद जब इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी है तो इतना प्रोडक्शन बढ़ा है, इतना पीएनजी उतना तेल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो इम्पोर्ट करना पड़ता है। वो इम्पोर्ट वही तेल आ रहा है जो वहाँ पर काम नहीं आता है, सबसे सस्ता है। तो वही तेल इम्पोर्ट हो रहा है, वो तेल है पाम, और यहाँ पे रिफाइंड हो रहा है, उसको यूज किया जा रहा है। लेकिन सरकार हेल्थ पे भी बहुत बड़ा असर इसका देखने को मिल रहा है। लेकिन जो सरकार की जो नीति जो मुझे लग रही है कि 2025-26-27 की,
उनका मानना ये है कि सोयाबीन इंडिया की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। क्या हो गया कि मक्का का प्रोडक्शन बढ़ाना गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या उन्होंने एथिल ऑयल पे 7 रुपए सब्सिडी दे रखी मक्का पे। 64 का प्राइस है, उन्होंने 71 प्राइस पे उसको ले रहे हैं। अगर ये प्रोडक्शन बढ़ता है तो गवर्नमेंट को 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये कि जो मक्का का डीजीजीएस जो उसकी डीओसी निकल रही वो डोमेस्टिक में सोयाबीन डीओसी को के की जगह यूज होने लग गई जी। और सोयाबीन डीओसी का भाव लगभग 30 रुपए, इसका भाव 12 रुपए। यही मेन कारण है कि तो यहाँ पर तो यही कारण हुआ कि सोयाबीन का इसका भाव आया ही नहीं। दूसरा, इंपोर्ट तेल का कितना ही प्राइस अप डाउन हुआ, लेकिन तेल ही बहुत कम है सोयाबीन में, तो उससे इतना असर होता नहीं। मेन सोयाबीन की तेजी का असर है डीओसी। लगभग 55 लाख टन इंडिया की कंजप्शन है सोया डीओसी का, लेकिन इस बार मैंने करते 15 से 20 लाख टन डीजीजीएस ने इसको अपनी खपत को यूज किया, मतलब खपत इसमें कम होगी। जो गवर्नमेंट ने पूरे साल सपोर्ट नहीं किया, लोगों ने कहा कि इंपोर्ट में एक्सपोर्ट में सोयाबीन के इंसेंटिव दिया जाए, इसकी प्राइस टैग और बढ़ाई जाए या इंपोर्ट को बंद किया जाए, लेकिन सरकार की नीति ये है कि इंडिया में 50-60 लाख टन सोयाबीन हो जाए तो बहुत है। अगर 16 लाख टन 18 लाख तक नहीं निकलता है, 50 लाख 9 लाख तक निकल जाएगा। उधर अगर मक्का की 200 लाख टन फसल 150 लाख टन बढ़ती है तो उधर तेल अपना जो आज 1500 करोड़ लीटर है वो 2000 करोड़ लीटर हो जाएगा। उल्टा गवर्नमेंट को इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, जो पास की जितनी भी अपनी कंट्री से वो लेना चाहती है कि हमें आप एक्सपोर्ट दे दो और इस प्राइस टैग में दे दो। तो 2 फायदे, एक तो उनको सब्सिडी 7 रुपए देनी पड़ेगी अगले सालों में, दूसरा ये 500 से 1000 करोड़ लीटर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इंडिया से, जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की नीति के हिसाब से बहुत अच्छा है। और दूसरा, जो सोयाबीन की जगह मक्का बढ़ेगी तो मक्का की जो फसल जब कटेगी अक्टूबर नवंबर के बाद, तो उसमें किसान मस्टर्ड कर लेगा, तो हो सकता है कि मस्टर्ड की नेक्स्ट ईयर क्रॉप जो है और 150 लाख टन प्लस हो जाए। और सोयाबीन से ज्यादा मस्टर्ड में तेल ज्यादा है, वो खाने के हिसाब से बहुत अच्छा है। जो गवर्नमेंट की नीति है कि एक तो सोयाबीन घटे, मक्का बढ़े, मक्का बढ़ेगी तो उसकी जमीनों में सरसों होगी, तो सरसों में 40% तेल है। अगर इंडिया में 150 लाख टन सरसों हो जाती है तो वो 60 लाख टन निकलता है, और अगर 50 लाख टन सोयाबीन करती है तो 2 लाख टन यानी कहीं ना कहीं सोयाबीन की जगह पे मस्टर्ड और मक्का ने ले लिया है। हाँ, 100% वो होना ही यही चाहिए कि सोयाबीन से जमीन भी खराब होती है, और दूसरा ऑयल सीड को ऑयल सीड में कन्वर्ट करना बड़ी मुश्किल है, उसको दूसरी जगह कन्वर्ट करना पड़ता है। और आराम से मक्का का प्रोडक्शन भी ज्यादा है, 12-13-14 क्विंटल बीघा बेचती है। तो किसान को भी जो आर्थिक बल बनना है, जो मोदी जी की नीति है वो 100% पूरी नजर होती आ रही है कि 2021 के आसपास जो मक्का बिक्री है वो 12 रुपए 12 क्विंटल 13 क्विंटल बेच रही है, तो 35,000 रुपए का उसका माल मिलता है। और वही सोयाबीन 1.5 क्विंटल बीघा बेचती है, उसमें 7-8 में मिलता है उसको। तो अगर देखा जाए तो नीति सरकार की यही है कि इंडिया में सोयाबीन की फसल हो जाए कम, 50 लाख टन फसल हो जाए, उसमें न करते 35 लाख टन डीओसी हो जाएगी, डोमेस्टिक खपत पूरी हो जाएगी। बाकी जो 20 लाख टन की 20-30 लाख टन की मक्का पूरी कर देगी। उधर अगर मस्टर्ड का प्रोडक्शन बढ़ गया तो इंपोर्ट में कम से कम 40 लाख टन 30 लाख टन तेल की इंपोर्ट की कमती हो जाएगी। तो न करते कि ये सब चीजें लगते हैं, ऐसा लग रहा है कि इस बार सोयाबीन फसल इंडिया में 50% या 60% रहने वाली। अब दाम की बात कर ली जाए तो दाम क्या लग रहा है कि कैसे रह सकता है सोयाबीन, क्योंकि पीछे तो कुछ मिले नहीं किसानों को बहुत ज्यादा। देखो जी, दाम 2 चीज से बढ़ते हैं, सप्लाई और डिमांड से। अभी सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है डोमेस्टिक। आने वाले 3 से 4 महीने बाद जब इसका प्रोडक्शन का टाइम आएगा जुलाई में, या तो गवर्नमेंट ने देखा है कि कल ये मक्का ज्यादा होगी, तो अगस्त में आता है इसकी पता लगेगा कि इस बार सोयाबीन की फसल कम है, तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है 5,500 रुपये प्राइस के आसपास में टिक जाए, और वो हो सकता है 1-2 साल में चलते रहे। अभी के लिए क्या लग रहा है, क्या रेंज में? अभी 3-4 महीने कोई सोयाबीन में तेजी नहीं, बिल्कुल ही नहीं। तो ये भाव 4,000 के आसपास कारोबार करेंगे 4 रुपए में, क्योंकि 4 रुपए बढ़ जाए 45 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 45-46 रुपए बॉटम प्राइस है, लोगों ने स्टॉक ही किया है। तो 4 रुपए 3 रुपए बढ़ना बड़ी बात है, लेकिन बढ़ने की गुंजाइश भी है नहीं। अभी नहीं बढ़ेगा, बाजार बढ़ेगा तो अप्रैल के बाद तेजी बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप सुन रहे थे प्रवीण जी को, जिनका ये कहना है कि सोयाबीन में फिलहाल कोई तेजी की उम्मीद नहीं है। अप्रैल के बाद हो सकता है कि थोड़ा बहुत बाजार ठहरते हुए नजर आए, थोड़ी बहुत तेजी बन सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए सोयाबीन के लिए साल 2025 भी निराशा वाला बना रह सकता है। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।